नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि श्री रामकृष्ण वचनामृत में दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी यानी कि काली मंदिर में भवतारिणी माँ काली मंदिर का क्या वर्णन है, उसके बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। तो वही जो है मैं श्री रामकृष्ण वचनामृत से पढ़ के आज सुनाने वाला हूँ कि भवतारिणी माँ काली का मंदिर जो है वहाँ पर किस प्रकार से वर्णन किया गया है। पहली बात जो है मैं आपको बता दूं, दक्षिणेश्वर माँ का मंदिर जो है वो असल में कालीबाड़ी है। कालीबाड़ी यानी कि जहाँ पर जो है सेवा पूजा का एक नियम चलता है, घर के ही तरह जो है। तो कालीबाड़ी में माँ के मंदिर है, यानी कि माँ काली के मंदिर है, मुख्य मंदिर है, उसे प्रधान मंदिर कहा जाता है। साथ ही श्री राधाकांत यानी कि श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर भी है, बिल्कुल काली मंदिर के पास में ही जो है, एकदम एक ही परिसर में जो है। और साथ में जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है द्वादश शिव मंदिर की भी वहाँ पर प्रतिष्ठा है। तो इन सभी मंदिरों में जो है पूजन किए जाते हैं। द्वादश शिव मंदिर, राधाकांत जी के मंदिर और जो है माँ काली के मंदिर। द्वादश शिव मंदिर में जो है नैवेद्य का ही जो है मूलतः भोग चढ़ाए जाते हैं और आरती आदि। राधाकांत देव जी के मंदिर में जो है, यानी कि श्री कृष्ण और राधा रानी के, श्री गोविंद जी और राधा रानी के मंदिर में जो है संपूर्ण जो है शाकाहारी भोजन का ही, यानी कि वैष्णव विधि के अनुसार संपूर्ण जो है शाकाहारी भोजन का ही जो है भोग आदि चढ़ाए जाते हैं। और आरती आदि का जो विधान होता है मंगल आरती से लेकर जो है संध्या आरती तक। और माँ काली के मंदिर में, माँ के मंदिर में जो है संपूर्ण शाक्त परंपरा अनुसार पूजन आदि किए जाते हैं। और माँ को जो है नित्य जो है यहाँ पर आमिष भोग यानी कि मछली का भोग जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है। नित्य जो है मछली का भोग देना यहाँ पर विधि है और ये नित्य दिया जाता है। विशेष तिथियों में जैसे कि काली पूजा आदि में जो है उस दिन 5 प्रकार के पंच मछलियों का भोग जो है चढ़ता है। साथ में व्यंजन आदि 21 प्रकार के व्यंजन आदि होते, पर नित्य प्रतिदिन की जो भोग माँ को दिए जाते हैं उसमें जो है मछली आवश्यक है। मंदिर में बलि पहले दिए जाते थे, पर अभी जो है बलि का विधान नहीं है। 1951 या फिर 93 में शायद बलि जो प्रथा है वो बंद हो चुका है, पर माँ के भोग के नियम के अनुसार जो है आज भी माँ को आमिष भोग ही दिया जाता है। और ये मंदिर के प्रथम दिन से चले आ रहे हैं। ये मंदिर जो है दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में काली माँ के जो मंदिर है, वो मंदिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि श्री रामकृष्ण देव ने माँ की प्रतिष्ठा किए थे। नहीं, श्री रामकृष्ण देव के बड़े भ्राता श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय ने जो है दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर के जो है ना कपाट खोले थे, यानी कि कपाट उन्मोचन जिसे कहा जाता है। मंदिर की जो है प्रतिष्ठा विधि के पूजन, माँ के जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि जो है वो श्री रामकृष्ण के बड़े भ्राता श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय ने ही जो है वो किए थे। और मंदिर बनवाया था जान बाजार के, कोलकाता के जान बाजार के रानी रासमणी ने। रानी रासमणी ने काली मंदिर जो है उन्होंने प्रतिष्ठा किए थे। वो काशी के लिए यात्रा कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ। काशी में यात्रा करते हुए जो है रात्रिकालीन में उन्हें स्वप्न आया। माँ ने उन्हें स्वप्न दिया कि काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो है यहीं पर गंगा किनारे, क्योंकि उस समय जो है जलपथ से ही काशी जाया जाता था, दूसरे कोई संभव नहीं था। इसीलिए काशी जाना, बहुत सारे लोग दूसरे तीर्थ आदि में तो सभी लोग नहीं जा पाते थे, पर काशी बहुत से लोग जाते थे क्योंकि काशी में जल मार्ग से जाना जो है बहुत आसान था। तो काशी जाते हुए रानी रासमणी को ये स्वप्न आया कि भागीरथी के किनारे यानी कि गंगा तीर में ही जो है मंदिर प्रतिष्ठा करते हुए वहाँ पर अन्न भोग की माने ये 2 बात कही थी रानी रासमणी को कि
मंदिर की प्रतिष्ठा करते हुए अन्न भोग यानी कि माँ को जो है नित्य अन्न भोग की व्यवस्था की जाए। माँ को जो है नित्य भोग आदि के साथ, अन्न भोग आदि के साथ जो है पूजन किया जाए। ये आदेश जो है माँ ने रानी रासमणी को दिए थे और उसके बाद ही जो है रानी रासमणी ने मंदिर बनाने का कार्य, काशी यात्रा जो है उन्होंने स्थगित कर दी। वो काशी नहीं गए और उन्होंने जो है गंगा किनारे ही जो है उन्होंने मंदिर प्रतिष्ठा, मतलब मंदिर तैयारी की कार्य शुरू की और जो है फिर पूजा आदि की व्यवस्था की। इस बीच बहुत सारी समस्या, बहुत कुछ हुए, पर कोई जो है, क्योंकि रानी रासमणी शूद्राणी थे तो इसलिए मंदिर में पुजारियों की, मतलब पूजा करने के लिए उस समय कोई तैयार नहीं था। आज दक्षिणेश्वर मंदिर में जैसे कोई एक अगर पूजा कर, मतलब पुजारी बन जाए तो वो धन्य हो जाएगा एक प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार का भाव होता है लोगों में, पर उस समय कोई राज़ी नहीं था और केवल श्री रामकृष्ण देव के बड़े भ्राता जो है वही आगे आए थे और उन्होंने ही जो है मंदिर में माँ की प्राण प्रतिष्ठा, विधि पूजन आदि जो है उन्होंने किए थे। तो उसके जो है 6 महीने बाद श्री रामकृष्ण देव जो है मंदिर में आए थे, पर उसके बहुत बाद, क्योंकि रामकृष्ण देव पहले जो है राधाकांत मंदिर में पुजारी थे, उसके बाद माँ के वेशकारी हुआ करते थे, यानी कि माँ की जो पुष्पमाला, साड़ी आदि पहनाए जाते थे। अभी भी आप लोग दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ को जिस प्रकार से साड़ी पहनाए जाते हैं, अगर वो स्टाइल आप देखते हैं आप लोग, तो वो स्टाइल जो है श्री रामकृष्ण देव ने ही प्रचलन किए थे। जो गहने उन्होंने प्रचलन किए थे वेशकारी रहते समय जो है, वही जो है आज भी प्रचलित है दक्षिणेश्वर मंदिर में। तो श्री रामकृष्ण देव के बड़े भ्राता ने ही जो है पहले मंदिर के कार्यभार संभाले थे और प्रथम पुजारी थे, वो मंदिर के प्रथम पुजारी थे श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय जो है, उन्होंने ही माँ की प्राण प्रतिष्ठा किए थे रानी रासमणी के कालीबारी में। और उसके बाद श्री रामकृष्ण जो है पुजारी बने, पर श्री रामकृष्ण देव बहुत दिन पूजा नहीं कर पाए, लगभग 1.5 साल ही वो पूजा कर पाए थे, क्योंकि उनमें जो एक भक्ति की एक जो अवस्था होती है, उस अवस्था के दौरान पूजा उनके लिए करना संभव नहीं था। तो इसलिए जो है उनके दीदी के जो मतलब बेटे थे हृदय राम मुखर्जी, वही जो है पूजन किया करते थे उनके बाद। पर रानी रासमणी के विल के अनुसार, नियम के अनुसार आज भी जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रधान पुरोहित जो है श्री रामकृष्ण के वंश के ही कोई हो सकते हैं, यानी कि चट्टोपाध्याय ही कोई जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रधान पुरोहित जो है वो होते हैं। आज भी ये नियम है, क्योंकि ये रानी रासमणी के बनाए हुए नियम है, विल है। रानी रासमणी ने यही नियम जो है वो बनाकर गई है, क्योंकि मंदिर प्रतिष्ठा के लिए उस समय कोई और राज़ी नहीं था और श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय ही आगे आकर जो है इस समस्या से एक प्रकार से उन्होंने जो है मुक्ति दिया था रानी माँ को। तो इसीलिए रानी माँ ने कृतज्ञतावश जो है राम कुमार चट्टोपाध्याय के परिवार को ही जो है, क्योंकि मंदिर में केवल पूजा का काम नहीं होता है, वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं और उस समय ये सारे काम जो है केवल ब्राह्मण ही किया करते थे, क्योंकि समाज के उस समय वही विषय था दोस्तों। तो वही सारे कारण से जो है रानी माँ ने ये नियम बनाया था कि प्रधान पुरोहित और मंदिर के कार्यभार के लिए जो है श्री रामकृष्ण परिवार से युक्त लोग ही जो है मंदिर में रहेंगे। तो आज भी प्रधान पुरोहित, जैसे काली पूजा के रात्रि में आप देखते हैं जो पुजारी के आसन में बैठते हैं, वो श्री रामकृष्ण परिवार के ही है, श्री रामकृष्ण परिवार के ही सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण वचनामृत में जो वर्णन दिए गए हैं, ये सारे विषय थोड़ा पहले बोलना ज़रूरी था, नहीं तो क्या होता है विषय जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो श्री रामकृष्ण वचनामृत में भवतारिणी माँ काली मंदिर का जो वर्णन है उसमें कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
दक्षिण के मंदिर में काली माँ की सुंदर प्रस्तर प्रतिमा है, यानी कि दक्षिणेश्वर मंदिर के दक्षिण के मंदिर में काली माँ के जो मंदिर है वो दक्षिण की तरफ है। दक्षिण के अगर आप लोग आए हैं कभी तो आप लोगों को तो समझ आ ही जाएगा, और अगर आप लोग पहली बार आएंगे, मतलब कोलकाता अभी तक आप लोग नहीं आए हैं, आप आएंगे और मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप लोगों को बहुत आसानी से जो है ये विषय समझने में आसान होगी। दक्षिण के मंदिर में काली की सुंदर प्रस्तर प्रतिमा है। माँ का नाम है भवतारिणी। वैसे ये भवतारिणी नाम जो है ये भक्तों के दिए हुए हैं। भवतारिणी नाम असल में जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के काली माँ के एक्चुअल में नहीं है। उनका नाम जो है मंदिर कमेटी के अगर पहले प्रतिष्ठा जब हुए थे माँ के मंदिर के, तो वहाँ पर माँ का नाम जो है जगदीश्वरी काली माता ठाकुरानी है। आज भी जो भी सारे निमंत्रण पत्र आदि दिए जाते मंदिर की तरफ से वहाँ पर यही नाम उल्लेख होता है, पर भक्तों के भव सागर पार करते हैं माँ, तो इसीलिए जो है माँ का नाम भवतारिणी। गर्भ मंदिर के एक तल में सफ़ेद और काले संगमरमर के पत्थर लगे हैं। प्रतिमा एक बेदी पर खड़ी है जिसकी सीढ़ियाँ दक्षिण की ओर हैं। पत्थर की बेदी पर चांदी का सहस्त्रदल पद्म है। आप लोग देखते ही होंगे कि माँ जिस आसन में विराजित है वहाँ पर जो है चांदी के कमल जो है वो बने हुए हैं, उस पर माँ जो है आसन लगाकर विराजित है, जिसके ऊपर शिव शव होकर पड़े हैं। उनका सिर दक्षिण की ओर है और पैर उत्तर की ओर। शिव का विग्रह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। उनकी छाती पर एक पैर और दूसरा पैर उनकी जांघ पर रख माँ श्यामा की सुंदरी त्रिनयनी प्रस्तर मूर्ति खड़ी है। वो भव्य बनारसी साड़ी पहनी हुई है और उनके अंग प्रत्यंग में विविध प्रकार के गहने शोभायमान हो रहे हैं। माँ को जो है नित्य प्रतिदिन बनारसी साड़ी ही पहनाए जाते हैं। नियम के अनुसार मंदिर के प्रथम दिन से लेकर आज तक किसी भी प्रकार की कोई दूसरे साड़ी माँ को नहीं पहनाए गए हैं, क्योंकि यही नियम है कि दक्षिणेश्वर में माँ को केवल बनारसी साड़ी ही पहनाए जाते हैं। आज इतने साड़ी दिए जाते हैं माँ को कि हर दिन जो है 3 बार माँ का साड़ी जो है चेंज किया जाता है। मतलब सुबह के समय, दोपहर के 4 बजे और संध्या आरती के समय जो है साड़ी जो है माँ को पहनाए जाते। 3 बार जो है माँ को साड़ी पहनाए जाते। पर फिर भी जो है आप अगर आज साड़ी देते हैं पहनाने के लिए जो है, तो आपका नंबर शायद 7 या 8 साल बाद आएगा। इतने सारे जमे होते हैं, माँ को इतने सारे लोग देते हैं। भव्य बनारसी साड़ी पहनी हुई है और उनके अंग प्रत्यंग में विविध प्रकार के गहने शोभायमान हो रहे हैं। उनके चरण कमलों में नुपुर, पैंजन और पायल है। उंगलियों में चुटकी है, जो उसे क्या कहते हैं, अंगूठी, पैर में अंगूठी पहनते हैं ना एक प्रकार के, और नुपुर आदि जो है वो चांदी के आदि के हैं सभी कुछ जो है। श्रीचरण जवा पुष्प, अभी तो सोने के भी है, श्रीचरण जवा पुष्प और चंदन युक्त बिल्वपत्र से ढके हुए हैं। माँ के पैर में हमेशा आप लोग देखिएगा कि पुष्पमाला आदि हो या ना हो, माँ के पैर में हमेशा जो है जवा पुष्प और चंदन युक्त बिल्वपत्र जो है वो होते ही है। श्री रामकृष्ण की ये बड़ी साध थी कि माँ को ये सब पहनाने की। ये देखिए, सो मंदिर के ये निर्मात्री रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू ने श्री रानी रासमणी के जो है, रानी रासमणी के बाद जो है उनके जो है दामाद मथुरा मोहन विश्वास जो है वही जो है मंदिर के देखभाल किया करते थे। मथुर बाबू ने वो सब बनवा दिया है। माँ के हाथ में सोने का कंगन और ताबीज़ आदि है। कलाई में चूड़ियाँ, पहुँची, कंगन और हथफुल है। भुजा में है अनंत ताबीज़ और बाजूबंद। बहुत से पुराने गहने भी है। मुझे बहुत कुछ नहीं पता गहनों के बारे में, कंगन आदि तो फिर भी मुझे पता है। माँ के हाथ में जो है नारियल की पुष्प की तरह एक प्रकार का डिज़ाइन का जो है हमारे यहाँ पर बाला बोलते हैं, जो कंगन या उस प्रकार का ही होता है वो है। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखा है, पर सभी गहनों का नाम मुझे भी नहीं पता है। मैं समझ भी पूरी तरीके से नहीं पाता हूँ उतना कि क्या क्या गहने हैं, और बहुत पुराने एक्चुअली नाम है गहनों के। ये ताबीज़ की एक पत्ती हिलडुल रही है। गले में सोने की चीख है। मणियों से ये सतलड़ी माला है।
सोने का 32 लड़ वाला हार है। माँ के गले में सोने का एक 32 लड़ वाला, ये देखिएगा काली पूजा के दिन जो है ना, ये कंप्लीट श्रृंगार पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आजकल तो जैसे कि पूरी तरीके से लाइव दिखाए जाते हैं, यूट्यूब पर भी जो है आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें ये पूरे सजावट जो है पूरे फॉलो किए जाते हैं। फिर चंद्रहार है और सोने की मुंडमाला है, सिर पर मुकुट, कान में बाली, करण फूल, झुमके और मछली शोभा पा रहे हैं। मछली मतलब जो है देखिएगा माँ के कानों के नीचे जो है दो एक मछली बने हुए, सोने के मछली तरह के बने हुए जो है एक मतलब कान के साथ ही वो होता है, कान के वो जो झुमके आदि होते हैं ना, उसके साथ एक प्रकार का होता है ये शोभा पा रहे हैं। काली पूजा के दिन आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नाक में नथ है, उसमें बुलाक लगा हुआ है। त्रिनयनी के बाम हस्तदय में नरमुंड और तलवार है तथा दाएं दो हाथों में वड़ और अभय है। कमर में नर हाथों की माला है और सोने की करधनी है। गर्भ मंदिर के ईशान कोण में शैया है, माँ यहाँ पर विश्राम करते, मंदिर में जो है शैया लगे होते हैं जिस पर माँ विश्राम करती है। दीवार में एक और चामर झूल रहा है। श्री रामकृष्ण देव इस चांवड़ को हाथ में लेकर माँ को कितनी ही बार व्यजन किया करते थे, मतलब जैसे कि व्यजन करते आरती के समय भी या फिर गर्मी के समय भी व्यजन किया जाता है। वेदी के ऊपर चांदी का जो पद्मासन है उस पर रखे चांदी के गिलास में जल है। उसके नीचे सीढ़ी पर कतार में लोटे हैं जिसमें श्यामा का पीने का जल है। मंदिर में आप देखिएगा, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखते हैं तो हमेशा जो है दो ग्लास में जो है चांदी के वो जल रहते हैं। और छोटे छोटे अभी तो इतने जो कलश में जल आदि हर समय शायद नहीं रहता है, पर ये पहले के समय में मैंने अपने बचपन में देखा है, अभी उतना देखने को नहीं मिलता है। पर वो दो ग्लास में जल जो है हमेशा भरे हुए रहते हैं, माँ के पीने के लिए जो है पीने का जल है। पद्मासन के उत्तर पश्चिम की ओर अष्ट धातु से बना सिंह है, सिंह जो है वो आपको दिखाई देगा, तथा पूर्व की ओर एक गोधिका और त्रिशूल, एक गोधिका और त्रिशूल है, यानी कि अष्ट धातु से बना सिंह है तथा पूर्व की ओर एक गोधिका और त्रिशूल। आप लोग माँ के जो फोटो है उससे आप मिलाइएगा, देखिएगा इसका पूरा का पूरा वर्णन वहाँ, मतलब वर्णन के अनुसार ही पूरा का पूरा वहाँ पर है। माँ को जो सजाया आदि जाता है पूरा का पूरा वही है। विशेषकर ये काली पूजा यानी दीपावली के रात्रि के दिन जो है ये गहने आदि के पूरे सज्जा जो है आपको देखने को मिलेगा। वेदी के आग्नेय कोण में श्रृणाली, दक्षिण में काले पत्थर का वृक्ष और ईशान कोण में हंस है। वेदी के सबसे निचली सीढ़ी पर एक छोटे चांदी के सिंहासन में नारायण शिला है। उसी के बाजू में अष्ट धातु निर्मित रामलाला की मूर्ति है जिसे श्री रामकृष्ण ने किसी वैष्णव संत से प्राप्त किया था। ये श्री रामकृष्ण देव जो है ये रामलाला के एक साधु आए थे जो कि उत्तर भारत से थे, तो उनसे ही वो इस मूर्ति को जो है वो श्री रामकृष्ण देव को देकर गए थे और उन्होंने इसे माँ के पास ही जो है उन्हें रख दिया था। पास ही उसी सीढ़ी पर वाणेश्वर शिवलिंग तथा अन्य देवता है। देवी का मुख दक्षिण की ओर है। भवतारिणी के ठीक सामने यानी वेदी के ठीक दक्षिण में घट स्थापना की गई है, बिल्कुल सामने त्रिनयन के सामने जो है माँ के एकदम त्रिनयन के बराबर जो है घट स्थापना। आप लोग हमेशा पूछते हैं ना कि कहाँ पर घट स्थापना आदि करना है, तो हमेशा जो है त्रिनयन यानी कि नेत्र बराबर, नेत्र मतलब त्रिनेत्र हमारे जो जिसे जो है मतलब हमारे बिंदी आदि जहाँ जैसे लगाए जाते, त्रिनेत्र अगर आप ललाट पे अगर बिंदी आदि जैसे लगाए जाते हैं तो बिल्कुल उस ललाट के उस त्रिनयन भ्रूजुगल कहते हैं उसे, भ्रूजुगल के मध्य के अनुसार जो है देवता के हमेशा कलश स्थापना की जाती है। अर्थात हमेशा सामने ही जो है कलश स्थापना होगा, भगवान के सामने ही हमेशा कलश स्थापना किए जाएंगे। तो भवतारिणी के ठीक सामने यानी वेदी के ठीक दक्षिण में घट स्थापना की गई है। मंगल घट को सिंदूर से रंग दिया गया है तथा पूजा के बाद उस पर तरह तरह के फूल और मालाएं चढ़ाई जाती है। दीवार के पास एक किनारे तांबे की झाड़ी है जिसमें माँ के मुंह धोने के लिए जल भरा है। ये बेसिन है, मतलब तांबे का बेसिन है एक प्रकार से बोल सकते हैं पुराने समय के हिसाब से जो है।
श्री विग्रह के ऊपर एक सुंदर चंदवा बना हुआ है। ऊपर जैसे आप लोग देख सकते हैं ढके होते हैं, चंदवा उसे कहते हैं। चंदवा बना है और उसके पीछे बनारसी सिल्क का कलाईदार पर्दा झूल रहा है। माँ के पीछे देखिएगा एक पर्दा झूलता है बनारसी कलाईदार जो है, और ऊपर जो है चंदवा होता है। वेदी के चारों कोने में चांदी के स्तंभ है। इन्हीं स्तंभों के सहारे बना हुआ चंदवा श्री विग्रह की इस शोभा बढ़ा रहा है। मंदिर दोहरा है। दालान से ये मंदिर में जाने के लिए चारों ओर जो खुली जगह है उन्हें एक मजबूत कपाट लगाकर सुरक्षित बनाया गया है। एक कपाट के पास चौकीदार बैठा रहता है। मंदिर के दरवाजे पर पंचपात्र में चरणामृत रखा रहता है। मंदिर का शिखर 9 कंगुरों से शोभायमान है, यानी कि 9 आप देखेंगे मंदिर के जो शिखर है वो 9 उस प्रकार का खंबे जो है वो देखने को मिलता है। वैसे एक खंबा जो है अभी एक तूफान में गिर गया था, उसके बाद उसकी मरामत करना संभव नहीं हो पाया, पर वो इसलिए जो है इसे नवरत्न मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसके 9 जो है कंगुरो है, तो इसलिए जो है इसे नवरत्न मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर भोग के बारे में देखिए कहा गया है, मतलब सेवा के बारे में। विष्णु मंदिर जिनकी पूजा यहाँ राधा कांत के रूप में की जाती है, उनको मछली या मांस का भोग नहीं चढ़ता है। माँ काली को मछली और मांस का भोग चढ़ता है। अमावस्या के दिन बकरे की बलि होती है। ये उस समय की बात है, यानी कि जब ये बलि आदि का प्रचलन था, ये उस समय की बात है। उस समय की बात जो है वो किए जा रहे हैं दोस्तों। ये आज के समय में जैसे कि ये बलि प्रथा जो है वो बंद हो चुका है, वो अब जो है बलि प्रथा वो नहीं है। तो यही है दक्षिणेश्वर मंदिर के जो वर्णन जो है, माँ के भवतारिणी माँ काली मंदिर का जो वर्णन जो है वो श्री रामकृष्ण वचनामृत में इसी प्रकार से किया गया है। तो यही जो है मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। ये वीडियो वैसे लंबा ही होगा, क्योंकि थोड़ा लंबा ही हो गया है, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और जिन्होंने इस वीडियो को ध्यान से सुना है वही समझ पाएंगे, वही पूरा समझ पाएंगे। आधा अगर आप लोग स्किप कर के देख रहे हैं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे इस विषय को जो है। इसके और भी जैसे कि मंदिर के और भी वर्णन आदि थे, पर ये वहाँ पर मुझे लग रहा है ज़रूरी नहीं है। केवल मैंने भवतारिणी मंदिर के बारे में ही और उसके वर्णन ही जो है मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया। ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ।